कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मान लिया है कि कोरोना के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही है। उसने माना है कि चीन की वुहान मार्केट कोरोना वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फूड सेफ्टी जूनाटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक ने शुक्रवार को जेनेवा में प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वुहान की वेट मार्केट ने इसमें भूमिका निभाई है। ये भी साफ कहा है, लेकिन क्या भूमिका है इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस शहर में वायरस कहीं और से आया या इस वेट मार्केट से वायरस बाहर गया, यही शोध का विषय है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि कोरोना वायरस के फैलाव में इस शहर की भूमिका कितनी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए फंड बंद कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना को लेकर चीन की तरफदारी करने और दुनिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, हम चीन जाना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोग नहीं चाहते थे कि हम वहां जाएं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन को हर साल करीब 50 करोड़ डॉलर का फंड देते हैं, जबकि चीन सिर्फ 3.8 करोड़ डॉलर का फंड देता है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही एक घोषणा करने जा रहा हूं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की हाथों की कठपुतली बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की हर बात मानता है, लेकिन हमारी चिंता नहीं करता है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए फंड बंद कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से तबाही जारी है। दुनिया के 212 देशों में पिछले 24 घंटे में 96,104 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 5,584 का इजाफा हुआ है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 39,13,486 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 2,70,000 की मौत हो गई है। वहीं 13,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया के 73% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 28,65,000 है। दुनिया भर के कुल मरीजों जो मामले हैं, उनमें करीब 1/3 मामले अमेरिका से सामने आए हैं। करीब 1/4 मौतें भी अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका के बाद स्पेन कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 26,070 लोगों की मौत के साथ कुल 2,56,855 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मौतों के मामले में यूके दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। इटली में अब तक 30,615 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ईरान, चीन, ब्राजील, कनाडा जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत हो गई है। नोएडा के सेक्टर 66 में रहने वाले एक व्यक्ति कोरोना से उनकी मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में दूसरे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है। नोएडा में कोरोना से पहली मौत का मामला शुक्रवार को सामने आया था, जहां राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में 60 साल के एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया था।
देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया को घुटने पर लाने वाला कोरोना वायरस शायद भारत में उतना भयावह नहीं है। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों में कोरोना से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में कहा कि सरकार ने पूरे देश को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश में कई अन्य विकसित देशों की तरह बहुत खराब स्थिति का अनुमान नहीं लगा रहे हैं। भारत में उस समय उस तरह की स्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने कोरोना मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी पर भी टिप्पणी की है। The recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. 7 days, for last 7 days it has been 9.9, and for the last 14 days it is 10.7 today. And as you all know, you have also made a lot of preparations. We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस जैसे पूरी दुनिया में फैला, यहाँ पर भी है, और अब कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 3-3.5 हज़ार पर डे के हिसाब से केसेस आ रहे हैं। वो चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग उम्मीद रख रहे थे कि लॉकडाउन सेकंड के बाद काफ़ी सुधार होगा और केसेस आने कम होंगे। अब तीसरा लॉकडाउन भी अब ख़त्म होने जा रहा है और निरंतर संख्या बढ़ जा रही है। जो एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि पीक मई जून अब जून जुलाई तक जा सकता है, और बाकी कुछ लोगों का अंदाज़ ये है कि अगस्त सितंबर तक भी जा सकता है। अगर ये बात है तो इसी बीच में हमें व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग चाहिए। अभी भी है, वो लिमिटेड है, इतना जितना होना चाहिए उससे कम है। और ये भी शिकायतें आई हैं कि सैंपल्स लेने के बाद उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आने में बहुत देर हो रही है, और उसी कारण है कि दिल्ली में इन्होंने प्राइवेट लैब्स को भी अलाउ कर दिया और एक ताकीद की है कि 24 घंटे या मैक्सिमम 36 घंटे से ज़्यादा डिले। संजय राउत जी का अपना अंदाज है, जिस तरह से मुंबई में भीड़ इकट्ठा हुई, लॉकडाउन नॉर्म्स को धज्जियाँ उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग कोई लागू नहीं किया गया, और इतनी भीड़ उन्होंने तुलना की है कि जैसे फ्यूनरल में जाते हैं, और क्योंकि वहाँ भी स्पिरिट चली जाती है, और यहाँ स्पिरिट लेने के लिए इतने लोग लाइन में लगे। जो शमशान घाट में जाने के लिए 20 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा होना बड़े आश्चर्य की बात है। और केंद्र सरकार ने जब से खोला है कि शराब की दुकानें भी खुल सकती हैं, बहुत से राज्य सरकारों की मांग थी, और उस हिसाब से क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू राज्यों का पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मुख्य स्रोत अब एक्साइज का है। लेकिन इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाएंगे, इस तरह से कोरोना वायरस का ज़बरदस्त तरीके फैलाव की संभावना क्रिएट करेंगे था। और दिल्ली में भी अंकुश लगाया गया, अन्य राज्यों में भी अंकुश लगाया गया, मुंबई में पूरी तरह से दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। तो आज के समय में हमारी सबसे अहम प्रायोरिटी कोरोना पे काबू पाना है, और उसके लिए जो भी कठोर से कठोर निर्णय लिया जा सके वो हमको लेना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोरोना की चैन का पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो निश्चित तौर पर काफी बेहतर हुआ है, और लगभग 30% के आसपास का ये रिकवरी रेट है। तो ये कोरोना
कि महामारी से जूझ रहे मरीजों के अंदर जो इम्यूनिटी का जो स्तर है वो बेहतर है और कहीं ना कहीं बेहतर इंतजाम की वजह से ये रिकवरी रेट शानदार तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इतनी बात तय है कि अब एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं जहां कई मरीजों के चेन का पता नहीं चल पाया है और ऐसी स्थिति में जरूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर काफ़ी घनी आबादी के इस देश में परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। इन देश के कई ऐसे जिले हैं जहां लोग लंबे समय से संक्रमण के शिकार नहीं हो रहे हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां निश्चित तौर पर कोई मामला अब तक आया ही नहीं है। लेकिन सावधानी मात्र एक साधन है जिसके जरिए हम इस विभीषिका से निपट पाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों के आंकड़े छिपाने के आरोप को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव मामला आने पर छिपाया नहीं जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद उसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों को जानकारी देनी जरूरी है। अगर सरकार को मामले छिपाने ही होते तो 448 केस आने पर इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती। आंकड़ा जो अभी आज हेल्थ बुलेटिन में 68 है और मैंने ये खबर आज अखबार में पढ़ी, उसके बाद मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछा है तो उसके अंदर छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखिएगा, हम लोगों को परसों भी कहा गया, कल कहा गया कि आपने लेट बुलेटिन इसलिए दिया कि आंकड़े छुपाना चाहते थे, जबकि 448 लोगों को हमने कुछ छुपाते तो हम 48 बताते, 448 क्यों बताते? छुपाने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली के अंदर जो भी डेथ होती है हॉस्पिटल वाले इसको सर्विलेंस डिपार्टमेंट जो है उसको भेजते हैं, परंतु मुझे पता लगा है कि उन्होंने उनकी डिटेल नहीं भेजी है। ये भेजना होता है कि पॉजिटिव आए थे, इसको क्या क्या कंडीशंस थी, डेथ रिपोर्ट जिसे कहते हैं, तो वो डेथ रिपोर्ट अस्पतालों ने नहीं भेजी है। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उसको जल्द से जल्द भेजें और एक भी केस नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी है कि कोई भी केस जो कोविड से हुआ है किसी को भी काउंटिंग से नहीं रहेगा। पिछले दिनों मुंबई के सायन अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी। अस्पताल के एक वार्ड में डेड बॉडी के साथ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। इस लापरवाही के चलते हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर प्रमोद इंगले को उनके पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। सायन हॉस्पिटल में जो अवस्था है उसके लिए आज सायन हॉस्पिटल के डीन की ट्रांसफर हो गई। अभी तक 1 महीने में 4 दिन बदले सायन के। कल म्युनिसिपल कमिश्नर को आपने बदल दिया क्योंकि मुंबई की हालत खराब है। तो मैं ठाकरे सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप जवाबदारी लेंगे। मुंबई के 2 पालक मंत्री है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? मुंबई के एक पालक मंत्री ठाकरे परिवार के हैं, वो वर्ली मतदार संघ सबसे गंदा कोरोना ग्रस्त है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।